एक समय स्वयं भगवान विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि यदि समुद्र मंथन के द्वारा समुद्र के गर्भ से अमृत प्राप्त किया जा सके तो उसे पीकर देवता अमर हो सकते हैं। क्योंकि समुद्र मंथन अकेले देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए देवताओं के राजा इंद्र ने असुरों के राजा बलि के पास जाकर सहायता मांगी। मैं असुरराज विरोचन सुत बलि देवराज इंद्र का उपस्थित सभी देवगणों सहित स्वागत करता हूं। पधारिए महानुभावों। अब कहिए देवराज इंद्र, आपने किस प्रयोजन से हमारे यहां पधारने की अनुकंपा की है? हे विरोचन पुत्र महाराज बलि, पृथ्वी की वानस्पतिक संपदा के अतिरिक्त समुद्र में भी अकूट विषदा समाई हुई है। इसमें असंख्य मणिमाणिक्य और बहुमूल्य रत्न आदि छिपे हुए हैं। इसमें अनेक दुर्लभ औषधियां भी सम्मिलित हैं तथा और भी अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ इसके गर्भ में डूबे हुए हैं। इस सारी निधि को प्राप्त करना अकेले न हमारे लिए संभव है न आपके लिए। यदि हम दोनों की शक्ति आपस में मिल जाए तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। हम सब चाहते हैं कि असुरों के सहयोग से समुद्र मंथन करके उन सारे दिव्य पदार्थों को जल से बाहर निकाला जाए। अच्छी बात है, हमें स्वीकार है, परंतु जो कुछ समुद्र से प्राप्त होगा वो देवताओं और असुरों में आधा आधा बांटा जाएगा। स्वीकार है? जी आचार्य, हमें स्वीकार है। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। तब समुद्र मंथन का महान कार्य आरंभ हुआ। सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला। उस विष में इतनी गर्मी थी कि उसके बाहर निकलते ही सृष्टि जलने लगी। उसे सहन करना न सुरों के वश में था न असुरों के। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। जग कल्याण हेतु शिव जी पी गए हलाहल सारा, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया। नीलकंठ जय विषधारी कल्याण करन।
इसीलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। इस प्रकार सागर से जब विष निकल गया तो फिर मंथन के द्वारा समुद्र के गर्भ से दैवी संपदाएं प्राप्त हुईं। कौस्तुभमणि निकले, उच्च श्रवा ऐरावत निकले, कामधेनु सी निधि भी पाई। सिंधु से निकली सिंधु सुजाता, कल्याणी महालक्ष्मी माता। हर के वक्ष में आन समाई, जय श्री हरि जय लक्ष्मी माई। अंत में स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरि भगवान। अमृत को देखकर देवता और दानव दोनों उन पर झपट पड़े। धन्वंतरी ने देवताओं के लिए अमृत को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु असुर बहुत बलवान थे। वो उनसे अमृत छीन कर ले गए। भगवान जानते थे कि देवताओं में इतना साहस नहीं है कि वो उन शक्तिशाली असुरों से लड़कर अमृत छीन लें। ऐसी अवस्था में यदि असुर अमृत पी लेते तो इस सृष्टि में सदा के लिए पाप और अत्याचार का राज्य हो जाता। आप चिंता ना करें, हमें अमृत जैसे दिव्य पदार्थ को उनके हाथों से अवश्य बचाना है, क्योंकि तामसी और आसुरी शक्तियां अमृत पीकर अमर हो गईं, तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाएंगे। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को विनाश से बचाने के लिए हमारा स्वयं आना परम आवश्यक हो गया है। तब भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। आप लोग कौन हैं? इस प्रकार आपस में क्यों कलह कर रहे हैं? देवी, हमने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है। अच्छा, अमृत की प्राप्ति के लिए हम सबने परिश्रम किया था, परंतु इन असुरों ने हमारे भाग का अमृत ही छीन लिया। जिसके पास शक्ति होगी वही तो छीन सकता है। परंतु शक्ति तो न्याय का तराजू नहीं होती। तो फिर शक्ति का क्या लाभ? शक्ति तो न्याय की रक्षा के लिए होती है। न्याय का मापदंड तो धर्म के द्वारा होता है। आप कौन से कुल के हैं? अवश्य ही कोई नीच कुल होगा जो न्याय और धर्म की इतनी भी व्याख्या नहीं जानते। परंतु
हे सुंदरी, तुम कौन हो? मोहिनी। सत्य है मनमोहिनी? नहीं, जगमोहिनी। यही सत्य है। मैं ही जगमोहिनी हूँ। जगत के प्रत्येक प्राणी को मोहना ही मेरा काम है। तभी तो मोहिनी मेरा नाम है। स्वच्छंद हूँ। सभी स्थानों पर विचरती रहती हूँ और जहाँ पर कहीं अच्छे लोगों की सभा चल रही हो, वहाँ अपने नृत्य और संगीत से उनकी सेवा भी करती हूँ, मनोरंजन भी करती हूँ, क्योंकि किसी के मन का मनोरंजन करना ही संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। यही सोचकर इतनी दूर से आपकी सभा देखकर आई थी, परंतु यहाँ तो कलह कलेश है, द्वेष है, अन्याय है। यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा। हे मोहिनी, अगर हम ये कलह छोड़ दें और द्वेष मिटा दें, तो क्या तुम यहाँ रुकोगी और हम सबका मनोरंजन करोगी? बड़े चतुर हो। न्याय अन्याय की बात नहीं की। हम अन्याय भी नहीं करेंगे। परंतु इसका निर्णय कौन करेगा? तुम। हाँ, तुम। हम न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का सारा निर्णय तुम पर छोड़ते हैं। प्रमाण? प्रमाण तो ये है। ये है अमृत कलश, जिसे चाहे पिला दो, जिसे चाहे प्यासा मार डालो। ना ना ना, इतना बड़ा उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर ना डालो। शास्त्र कहता है कि कुलीन पुरुषों को किसी स्वच्छंद नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम महर्षि कश्यप के कुल से हो, फिर सोच लो। देवी, बड़े से बड़ा कुलीन, बड़े से बड़ा शूरवीर, बड़े से बड़ा महात्मा और बड़े से बड़ा योगी जब किसी सुंदरी के नयन बाण से घायल होकर घुटने टेक देता है, तो वो अपना धर्म, अपना कुल, अपनी वीरता, अपनी तपस्या, सब कुछ उसकी ठोकरों में डाल देता है। तब उसे उचित अनुचित, पाप पुण्य, अच्छे बुरे का कोई भान नहीं रहता। वही दशा हमारी। जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। योग्य अयोग्य, पात्र कुपात्र तुम ही जानो। जिसे अमृत के योग्य समझो उसे अमृत दो, जिसे अपने सौंदर्य के योग्य समझो उसे अपने सौंदर्य का रसपान कराओ, और जिसे अपने योग्य समझो उसे अपना आप सौंप दो। जो तुम्हें पालेगा उसे फिर अमृत की क्या आवश्यकता। सत्य कहा। प्राणी यदि ऐसा ही समर्पण भगवान के चरणों में करे तो तत्क्षण मुक्ति पाले। परंतु शायद भगवान नारी के ही रूप में अधिक शक्तिशाली होते हैं। अच्छी बात है, अब मैं ही न्याय करूंगी। आप लोग मेरे साथ चलिए, आइए। आइए, आइए ना। आइए, देवता इस ओर और दानव इस ओर। विराजिए, विराजिए ना। देवता इस ओर
दानव इस ओर। पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाएं। जैसा कि आपने स्वयं ही कहा है, अब मैं जिसे जिस योग्य समझूंगी उसी रस का पान उसे कराऊंगी। स्वीकार है? परंतु नृत्य के साथ। हाँ, नृत्य के साथ। अच्छा। तोरे श्वेत श्याम रत्नार, नयन तोरे श्वेत श्याम रत्नार। जियत मरत झुकी झुकी परत, जियत मरत झुकी झुकी परत। जी चितवत दुबार, नयन तोरे नयन तोरे नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार, नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार। छवि मोहिनी शुभांगी काया, तू जाने कोई मोहिनी माया। छवि मोहिनी शुभांगी काया, तू जाने कोई मोहिनी माया। तुम्हारे ही कारण ये रूप की आधारन, भेद तुम्हीं को समझ नहीं आया। तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन, तेरे मीठे बैन तीखे ये नैन, प्रेम की भाषा बोले रे बोले। छुम छनन छुम, छुम छुम छनन छुम, छनन छनन पग घुंघरू बोले, छनन छनन पग घुंघरू बोले।
मच्छी कटार नयन तोरे नयन तोरे नयन मोर श्वेत श्याम रत्नार नयन मोरे श्वेत श्याम रत्नार से किसी को घूंघट से किसी को प्रेम सुधा रस दे दे सभी को सुर भी प्यारे असुर भी प्यारे तुम भी हमारे वो भी हमारे मोहिनी, ये तो दानव है। हमारे साथ धोखा हुआ है। तत्पश्चात देवता और असुरों में वो भयानक युद्ध छिड़ गया जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम कहा जाता है। अमृत पीकर देवता बलवान हो चुके थे, इसलिए अंत में इंद्र के हाथों स्वयं महाराज बलि भी मारे गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, इसलिए युद्ध के पश्चात उन सब राक्षसों को जिनके सिर धड़ से अलग नहीं हुए थे, उन सब को शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के द्वारा फिर से जीवित कर दिया।
गुरु की कृपा से दैत्यों का राजा बलि फिर से जीवित हो गया। राजा बलि परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और परम शूरवीर भी थे। इंद्र से उस हार का बदला लेने के लिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान कराया। यशस्वी भव, विजयी भव राजन। राजन, आपको बधाई हो कि आपका 99वां यज्ञ भी पूर्ण हो गया। ये सब आपकी कृपा से संभव हो सका है गुरुदेव। अब केवल एक यज्ञ रह गया है। यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। स्वर्ग पर देवताओं का वर्चस्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा गुरुदेव। अवश्य। ये यज्ञ केवल तुम्हारे तप की परीक्षा नहीं, हमारे बल और विद्या की भी परीक्षा है। अब देव गुरु बृहस्पति भी देख लेंगे कि शुक्राचार्य अपने ज्ञान और विद्या के बल से समस्त देवताओं को तेजहीन करके असुर जाति को त्रिलोकी का राज्य दिला सकता है। और जिस विष्णु ने अमृत मंथन के समय अपने देवताओं की स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे साथ छल किया था, वो भी देख लेंगे कि उनकी माया और छल असुर शक्ति की उन्नति को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। हमारे ऋत्विज अब 100वें यज्ञ का अनुष्ठान अति शीघ्र करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि बृहस्पति अवश्य उसमें कोई न कोई विघ्न डालने की चेष्टा करेंगे। प्रभु, यदि उसका 100वां यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो भगवान वो तीनों लोगों का अधिपति हो जाएगा। देवराज इंद्र, जो तपस्या करेगा, कर्म करेगा, वो तो उसका फल पाएगा ही। ये तो प्रकृति का विधान ही है। अवश्य, यही प्रकृति का विधान है। जो कर्म करे, तपस्या करे, उसे उसका फल मिले। परंतु जब प्रकृति का यह विधान सृष्टि के विनाश का कारण बनने लगे और जब शक्ति ऐसे हाथों में जाने लगे जो धरती से धर्म और सद्गुणों को मिटाकर अत्याचार और अधर्म का राज्य स्थापित करना चाहते हो, तो उस समय प्रकृति के विधान से ऊपर जो दैवी विधान है उसके प्रयोग का समय आता है। अब वही समय है जब आपको अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए अपनी सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके भी उन अत्याचारियों से शक्ति छीन लेनी चाहिए। अन्यथा मूर्ख, अनपढ़ और अहंकारी सत्ताधारियों के द्वारा शक्ति का दुरुपयोग होने पर सृष्टि, प्रजा तथा समाज का विनाश हो जाएगा। आपका वचन सत्य है देवगुरु। हम अपने उत्तरदायित्व का अवश्य निर्वाह करेंगे। सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में उस समय पहुंचे जब उसका 100वां यज्ञ आरंभ होने वाला था।
की जय हो। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज यज्ञ का संकल्प करने जा रहे हैं। वो जो भी मांगता है देकर वहीं से भेज दो। महाराज, मैंने उसे मुंह मांगी भिक्षा देने की बात की थी, परंतु वो महाराज के हाथों से भिक्षा लेने की हट कर रहा है। हट कर रहा है? कौन है वो? महाराज, वह एक ब्राह्मण बालक है। बालक? तो उसका हट करना स्वाभाविक है। उसे सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ, हम उसकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा संतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। आपने बड़ी कृपा की जो हमारी यज्ञशाला में पधारे। आपके नन्हे नन्हे चरणों और उनके धुवन से यहाँ की धरती पवित्र हो गई। आपके तेज को देखकर ऐसा जान पड़ता है जैसे बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या स्वयं मूर्तिमान होकर हमारे सामने विराजमान हो। अब आप आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें? राजन, हम आपके द्वार पर एक याचना लेकर आए हैं। हे ब्रह्मचारी, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। गाय, सोना, मणि, माणिक, बड़ा घर, संपत्तियों से भरे हुए गांव, हाथी, घोड़े, रथ, जो इच्छा हो मांग लीजिए। हम वचन देते हैं आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। राजन, आपने जो कहा वो आपकी कुल परंपरा के अनुरूप ही है। जिनके गुरु परम तेजस्वी शुक्राचार्य जैसे शक्तिशाली महात्मा हो और जिनके पितामह महाराज प्रहलाद जैसे भक्त और पिता महाराज विरोचन जैसे परम दानी और वीर पुरुष हो, उन्हीं में ऐसी विनम्रता, ऐसी शालीनता, ऐसी दानवीरता के गुण हो सकते हैं। हे असुराज, मैं जानता हूं कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप ना दे सकते हो, परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है। सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। 3 डग भूमि? जी। आपके पैरों से नाप कर 3 डग भूमि? जी। ब्राह्मण कुमार, बातें तो बूढ़ों जैसी करते हो, परंतु बुद्धि बालकों जैसी ही है।
आप इतना भी नहीं जानते? अपने इन छोटे छोटे पैरों से केवल 3 डग भूमि मांगकर आप राजा बलि का उपहास कर रहे हैं। हम तीनों लोगों के एकमात्र अधिपति हैं। हम सप्तद्वीप नवखंड आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हमसे इतना मांग लो कि जीवन में दोबारा किसी और से मांगने की आवश्यकता न पड़े। हमारे सामर्थ्य अनुसार मांगो ताकि तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएं। संसार में सब कामनाएं किसकी पूरी होती हैं राजन? मनुष्य जितना पाता है उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। आपके पास सारी धरती है, उससे क्या आपकी कामनाएं तृप्त हो गई हैं? नहीं, आपको अब स्वर्ग का अधिपति बनने का लोभ है। सो लालसा और लोभ जितना बढ़ाओ उतने ही बढ़ते जाते हैं। शांति मिलती है केवल संतोष से। इंद्रियों और कामनाओं को वश में रखकर जो संतोषी होगा वही जीवन में तृप्त और आनंदमय होगा। सो हे राजन, मैं आपकी दानवीरता का सम्मान करते हुए अपने लिए केवल 3 पग धरती मांगता हूँ। अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। तो मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प करिए। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य बटुक कुमार समझकर 3 पग धरती दान करने जा रहे हैं, वो देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। ये 3 पग धरती में तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये दैत्य जाति पर बहुत बड़ा अन्याय होगा। सुनो राजन, ये विश्व रूप विराट पुरुष एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे, तब तीसरे पग को आप कहां स्थान देंगे? अपना वचन पालन न करने के पाप से आप नरकगामी बन जाएंगे। और वैसे भी आपको अपनी संपत्ति से केवल 5वां भाग ही दान करने का अधिकार है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट दे। एक धर्म के लिए, एक यश के लिए और एक धन की अभिवृद्धि के लिए व्यापार में लगा दे। एक भोगों के लिए रखे और एक स्वजनों की सहायता करने में लगाए। विद्वान लोग उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके पश्चात जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी आपने दान का संकल्प नहीं किया। इस प्रकार की मूर्खता करने से आपका सारा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रमाद न करें सुरेश्वर, अन्यथा जिस फल को पाने के लिए मैं आपसे 100 यज्ञ करा रहा हूं, वो सारा फल तो यह ब्राह्मण छल से ले जाएगा। गुरुदेव, एक उदार और करुणाशील मनुष्य किसी अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके यदि दुर्गति भोगता है तो वो दुर्गति भी शोभा की बात होती है। और यदि ये सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए ये गौरव की बात है। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? क्षमा करें महर्षि, मैं वटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य दान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब एक ठग की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा?
प्रकृति कहती है कि वो सब कुछ सहने में समर्थ है, परंतु झूठे मनुष्य का बोझ वो भी नहीं सहन कर सकती। इसलिए भगवान, मैं वचन देकर झूठा नहीं होना चाहता। अरे मूर्ख, है तो तू अज्ञानी, परंतु स्वयं को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरा अपमान कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। गुरुदेव, मुझे आपका शाप स्वीकार है, परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। भगवान, किसी भी मनुष्य का भौतिक शरीर सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता। एक न एक दिन मृत्यु उसका नाश कर देती है, परंतु मनुष्य अपने यश शरीर के द्वारा इतिहास में जीवित रहकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। इसलिए मुझे अपने वचन का पालन करना ही होगा। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो प्रथम पराद्ये श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशततमे युगे मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करता हूं। ब्राह्मण देवता अपने पैरों से 3 पग धरती नापकर ग्रहण करें। Krishna Krishna Hare Krishna